चलो बेटा, हाँ शांत हो जाए। तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्या? पोटेंशियल, पैटर्न्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना? और उसके पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस भी डिस्कस कर लिए थे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना? तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होगा क्या? ड्यू टू द स्फेरिकल सेल या ड्यू टू द स्फीयर, आप समझ सकते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि स्फीयर दो तीन तरीके का होता है, राइट ना? तो पहले क्या है बेसिक आइडिया हम आपको दे देते हैं, और फिर किस तरीके का टॉपिक हम डेवलप कर पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? देखो, वो होगा बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ स्फीयर, ठीक है ना? तो पहला चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्फीयर कितने तरीके का होता है ना? और ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस चीज को, है ना? स्फीयर के लिए हम लोग कहते हैं क्या कि स्फीयर बेसिकली दो तरीके का होता है बेटा। एक होता है हॉलो, है ना? एक होता है हॉलो, ठीक है ना? हॉलो स्फीयर, है ना? और एक होता है क्या? सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना? तो एक होता है हॉलो स्फीयर, एक होता है क्या? सॉलिड स्फीयर। एक तो ये कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। दूसरा स्फीयर को एक और कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं इसमें, कि स्फीयर दो तरीके का और होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लाइक जैसे हम लोग कहते हैं क्या? मेटालिक स्फीयर, ठीक है ना? और इधर हम लोग लिख सकते हैं क्या? स्फीयर ऑफ इंसुलेटर, स्फीयर ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की जगह पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक टर्म भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डाइलेक्ट्रिक टर्म भी यूज करते हैं। तो स्फीयर ऑफ इंसुलेटर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक। अब एक टर्मिनोलॉजी और हम यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि मेटल जो होता है आपका वो कैसा होता है? कंडक्टिंग होता है। मेटल कैसा होता है? कंडक्टिंग होता है। तो हमने बोला क्या कि मेटल कंडक्टिंग होता है, तो हम कंडक्टिंग स्फीयर भी लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं इसको? कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और ये जो इंसुलेटर है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा, इसलिए इसके लिए हम दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं क्या? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना? अब ध्यान दो, देखो बेटा, तो हमने बोला क्या है कि स्फीयर दो तरीके का है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। मेटल का हो सकता है और इंसुलेटर का हो सकता है। मेटल बेसिकली नेचर में कंडक्टिंग होता है, इसलिए हम उसको कंडक्टिंग स्फीयर के कैटेगरी में रखते हैं। और इंसुलेटर एग्जैक्टली क्या होता है? आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, वो चार्ज को मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और हॉलो भी है और सॉलिड भी है। अब ऐसा देखो कि यानी कंडक्टिंग स्फीयर भी दो तरीके का हो सकता है, हॉलो हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, ठीक है ना? और नॉन कंडक्टिंग भी दो तरीके का हो सकता है। यहां पर क्या लिख सकते हैं? हॉलो लिख सकते हैं और सॉलिड लिख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझना आपको, कि अगर आपका कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो या सॉलिड दोनों हो, दोनों कंडीशंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा? सरफेस पर। तो इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में आते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर हॉलो है और सॉलिड है तो दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हॉलो में कैसा होगा? तो हॉलो के लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? और बेटा यहां पर लिख सकते हैं क्या? सॉलिड के लिए क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहां पर चार्ज का, एक होगा सरफेस और एक होगा क्या? वॉल्यूमेट्रिक। तो सरफेस चार्ज स्फीयर के बेसिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये दो टॉपिक चल सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना? दूसरा एक बात और समझ सकते हैं, जो मेटालिक स्फीयर हॉलो होता है ना, सच हॉलो मेटालिक स्फीयर इज कंसिडर एज स्फेरिकल सेल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल सेल बोल देते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल सेल का जो थिकनेस होता है वो थिन होता है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं होता, इसलिए इसको जो आपका हॉलो होगा ना, ठीक है ना, हॉलो स्फीयर ऑफ मेटल इज कंसिडर्ड एज व्हाट? स्फेरिकल सेल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? तो इस तरीके से दो तीन कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे, किसके बेसिस के लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो इसको नोट करो पहले फटाक से, लिखो पहले इसको।
बेसिकली जो हमारा टॉपिक होगा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो बेटा, पहला चीज मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, है ना, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ठीक है, और ड्यू टू कंडक्टिंग, है ना, और ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कंडीशंस में भी चार्ज कहां पर जाएगा, सरफेस पर जाएगा, तो कंडीशन एक ही हो जाएगा, राइट ना। तो ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना, ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और लिख सकते हैं क्या बेटर है, ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर ये तीन कंडीशंस है, ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, और इन सब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सरफेस है, तो यानी हम लोग दूसरे टर्म में कहें तो क्या लिख सकते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब इस तरीके से हम जो भी एक डेरिवेशन होगा वो तीनों में एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चीज क्या कंसीडर करते हैं बेटा, सबसे पहला चीज क्या कंसीडर कर लेते हैं, तो सबसे पहला चीज देखो, लेट क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज, है ना, लेट क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना, आप क्यू कूलम्स के चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैसा, ऑफ रेडियस आर्मेचर, है ना। तो अब यहां पे ध्यान दो कि चूंकि आपका क्या है, सरफेस स्फेरिकल सेल कैसा है आपका, सॉरी सेल जो है आपका स्फेरिकल है, अब उसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो सारा का सारा चार्ज कहां पे जाएगा, सरफेस पर जाएगा। तो हमको क्या सबसे पहले एज्यूम करना है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और उस पर क्यू कूलम के चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूनिफॉर्मली। तो अगर बेटा यहां पर मान लो ये आपका स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल का एक रेडियस है आर मीटर, और हमने क्या किया, क्यू कूलम्स के चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये जो चार्ज है वो इस स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और हर पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, यानी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा बेटा यहां पर, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे ध्यान दो कि चार्ज अगर इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर है, तो हमने पढ़ा क्या कि जहां पर चार्ज, अगर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, अगर चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अगर उसको हम किसी मीडियम में या वैक्यूम में या एयर में प्लेस करते हैं, तो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये स्फेरिकल सेल का जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हमने पढ़ा क्या, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रेजेंट होंगे, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में आना। तो सबसे पहला चीज क्या करो ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो आप, कि अगर चार्ज सरफेस पर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो नेचर में आउटवर्ड होगा, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, सो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेल को पीछे ओरिजिनेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहां जा रहा होता है, सेंटर पे जा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी के लिए, वो कहां से एज्यूम कर लेंगे, सेंटर से। कहां से एज्यूम कर लेंगे, सेंटर से। तो बेटा ये वाला ओ पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और सेंटर ऑफ स्फीयर से कोई दूसरा पॉइंट पी है जो आर मीटर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, और ये पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां पहुंच रहा है, आउटसाइड द स्फेरिकल फील्ड। तो हमें क्या पता करना है यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी, समझ में आ रहा है। तो हमको सबसे पहला चीज कैलकुलेट करना है क्या, वीपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल एट पॉइंट पी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। दूसरा हमने क्या बोला कि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर है, तो आप ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो सेकेंड चीज कैलकुलेट करना है क्या मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। तीसरी बातें हैं क्या बेटा, देखो यहां से अगर ऑरिजिन से कंसीडर करें कोई पॉइंट जो सरफेस के इनसाइड है आई, जिसका डिस्टेंस कितना है, x मीटर, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है,
पोटेंशियल एट पॉइंट आई। तो तीन चीजें कैलकुलेट करना आपको, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल सेल एंड पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? तो तीन बातें बेटा, यानी पहला यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, spherical cell at point P where this armature is more than this armature। मतलब ये बाहर वाला पॉइंट है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये रेडियस ऑफ स्फीयर, तो वो क्या है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस इज स्मॉलर देन द गिवन डिस्टेंस। समझ में आ गया ना? तो एक तो ये कैलकुलेट करना होगा। बी क्या कैलकुलेट करना है मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of a spherical cell, on the surface of a spherical cell, ठीक है ना, spherical cell where हम लोग क्या लिख सकते हैं, where r is equal to armature, सरफेस पर है। तीसरा आपका क्या है, देखो बेटा, तीसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, है ना? तो तीसरा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? वेयर r इज इक्वल टू कौन सा मीटर, x मीटर, एंड विच इज लेस देन r। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो ये तीन कंडीशंस इसके लिए डेवलप होगा, क्लियर है ना? तो इसको पहले नोट करो। ओके तो आपको समझ में आ गया ना कि तीन कंडीशन है, ठीक है ना? पहला कंडीशन क्या था, बताना, पहला कंडीशन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना? आपको पता करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, है ना, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, एट पॉइंट पी वेयर आर इज मोर देन कैपिटल आर। यही था ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? तो देखो अब समझो, ध्यान से देखो, है ना? हमने क्या किया था बेटा, बताना, हमने क्या किया था, तो लेट q coulombs of charge is distributed, है ना, let q coulombs of charge is distributed, ठीक है ना, distributed on the surface of a sphere, है ना, on the surface of a sphere of radius कितना, ठीक है, ऑफ रेडियस आर्मेचर। तो हमने ये काम किया था, ये काम करना कंपलसरी है, तभी इसके आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा, है ना? तो ये रहा आपका वो स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, जिसका रेडियस कितना है बेटा रे, आर्मेचर है। और हमने क्या किया है, कितने कूलम का चार्ज रखा है, q कूलम्स के चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? और हम क्या कहते हैं कि इसके सेंटर से, ठीक है ना, आर्मेचर डिस्टेंस एक पॉइंट P है, इसके सेंटर से आर्मेचर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ, यानी Vp चाहिए आपको, क्या चाहिए, Vp चाहिए। तो सबसे पहला चीज आपको क्या कैलकुलेट कर लो, इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था बेटा, देखो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर आपको थोड़ा सा याद है तो इसको ढंग से याद रखो, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब था, वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था? तो क्या बोला मैंने, देखो बेटा, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो यहां से कि अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं यहां से, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? हाँ, अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। पढ़ा था ना ये चीज? अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताना, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हो, राइट ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू इनटू डी आर डिवाइडेड बाय क्यू, राइट ना? ये क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो गया, देन क्या आगे देखो, पोटेंशियल इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी आर, वेक्टर ई डॉट डी आर, ठीक है ना? अब एक चीज और समझिए, ये जो आपका फोर्स है वो कैसा लग रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे,
यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस साइन, कोई डाउट तो नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, डी आर है, तो ये क्या हो जाएगा डीवी। सो दैट डीवी इक्वल टू डीवी जो है आपका वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टू देयर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। तो एग्जैक्टली आपको डीवी चाहिए, नहीं क्या करना है आपको, ईडीआर करना है। तो यानी यहां पर अगर बेटा रे आपको पूछेगा क्या कि पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। कोई डाउट तो नहीं है ना, हाँ। तो देखो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बराबर होगा। क्योंकि देखो ना ये स्फीयर है, स्फीयर पर चार्ज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरफेस पर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, और सभी चार्ज देखो ना, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑरिजिन कहां से है, सेंटर से। इसका मतलब हम क्या देख पाते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस बट दे बिहेव एज दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सो इसलिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होगा वो पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही था ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कौन सा चार्ज, जो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहां पे रख देंगे। देन यहां से देखो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहां से, सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर इंटू डी आर, यही है ना। सो दैट डीवी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम को इंटीग्रेट करोगे, देखो यहां से डीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा सुनो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर चाहिए, इस पार्टिकुलर पॉइंट पी पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चार्ज को इंफिनिटी पर एज्यूम करना पड़ेगा और उस चार्ज को इंफिनिटी से उठा के कहां तक लाना है, इस पॉइंट पी पर। यानी जो लिमिट लग जाएगा वो कहां से कहां, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी, यहां से भी इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना, क्लियर ना। तो पहले इसको लिखो, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, है ना। लिखो इसको, तो चलो फिर इधर इरेज करें, है ना। चलो ध्यान देना बेटा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टर्म है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिमिट लगाना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पोटेंशियल का इंटीग्रेशन, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो बेटा, सो वी पी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अपर लिमिट पी है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, इक्वल टू यहाँ से देखो माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट होगा ना, तो माइनस के क्यू बाहर निकाल लेते हैं, माइनस के क्यू बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन करना है किसका, डी आर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और लिमिट कहां से कहां है, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या जाएगा, वीपी माइनस बी इन्फिनिटी, ये हुआ ना। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के क्यू। अब डी आर बाई आर स्क्वायर, आपको याद होगा मैंने बताया था इसका इंटीग्रेशन, ना। आर स्क्वायर को अगर ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा, आर माइनस टू इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन होगा ना। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो तो आर टू द पावर ये एन है और इस पर पावर 1 होगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, इसके तो क्या हो जाएगा आर टू पावर माइनस वन बाई माइनस वन, इट इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई आर इंफिनिटी टू पॉइंट पी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो Vp माइनस बी इंफिनिटी इक्वल टू, यहां से माइनस साइन को अगर अंदर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई वन बाई आर फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो एक बार जो ये जो डिस्टेंस है उसका लिमिट p लगाएंगे और दूसरा डिस्टेंस कौन सा लगाएंगे, इंफिनिटी। अच्छा p पर डिस्टेंस आ रही था, p किसके बराबर था, r के बराबर था। और तो क्या आ जाएगा आपके पास, Vp माइनस बी इंफिनिटी इक्वल टू के क्यू इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी। देखो ना आर की जगह पर इंफिनिटी है ना, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी। अब के क्यू से सबको मल्टीप्लाई कर दो, Vp माइनस बी इंफिनिटी इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई इंफिनिटी। अच्छा अगर किसी को तुम इंफिनिटी से डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब एग्जैक्टली देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना है, जीरो। देन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Vp माइनस जीरो इज इक्वल टू
के क्यूब बाय आर माइनस जीरो। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या आ गया, के क्यूब बाय आर। आगे समझ में आसानी से, कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, नोट करो इसको। क्या कोई डाउट है बेटा, बोलो। इंटीग्रेशन नहीं ना? हाँ, तो फॉर्मूला सिमिलर ही होगा, ठीक है ना, सिर्फ कंडीशंस थोड़ा अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं था ना? है ना? तो अगला जो देखो, अगला जो टर्म है आपका वो क्या था, दो टर्म और बचा हुआ, ठीक है ना। पहला जो सेकंड जो है आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है, जहां पर क्या था, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। तो समझना यहाँ पर देखो, यानी कि ये आपका स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना, और ये रहा वो पॉजिटिव चार्ज जो आपके लिए क्या बना के दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा है, ठीक है ना। और मैंने बोला क्या कि इसके सेंटर से r मीटर, ये रेडियस हो गया, और इसके सेंटर से इस r मीटर पर हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। सो पोटेंशियल एट r। तो यहाँ पर भी बेटा हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट कहां से कहां कर लेते हैं, इन्फिनिटी टू दैट r। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू दैट r। तो ऐसा समझ लो कि इसके सेंटर से एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी पर, और यहां पर 1 कूलम का चार्ज को रख करके इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगे, और कहां से कहां तक पहुंचाएंगे, इन्फिनिटी से इस r मीटर तक पहुंचाना। तो हमको यहां पर वर्क डन करना है कहां से कहां तक, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू वर्क डन फ्रॉम r, ठीक है ना। अब अगर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r है, देन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी माइनस, सॉरी, वर्क डन एट r माइनस वर्क डन एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू फ्रॉम कहां से कहां, इन्फिनिटी टू r, है ना। और अगर इस डी डब्ल्यू को q से डिवाइड कर दोगे, q कूलम से, ठीक है, तो क्या चाहिए हमको, dv चाहिए ना। सो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv कहां से कहां, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r पर यूनिट चार्ज। यही था ना, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो यहां से, सो दैट dv इक्वल टू, सॉरी, dv फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इज इक्वल टू dw, यानी वर्क डन। वर्क डन जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, बताना, माइनस f जो फोर्स लगा, डॉट dr डिवाइडेड बाय q, ठीक है ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ई क्यू, किसके बराबर हो गया, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड q इंटू डी आर डिवाइडेड बाई क्यू, ये कट गया ना। तो फाइनली फिर से तो वही चाहिए ना मुझे, dv फ्रॉम इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम कहां से कहां, इंफिनिटी टू r। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं ना। तो अब इस सिस्टम को आप इंटीग्रेट कर दो, क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम इंफिनिटी टू r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखो, बताना, ई का वैल्यू क्या होता है, सरफेस पर ई का वैल्यू याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू क्या था, के क्यू बाई आर। वहां पे स्मॉल r था, यहाँ पर कैपिटल आर होगा, दैट इज द डिफरेंस ओनली, राइट ना। तो यहां से देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दो, माइनस के क्यू, ठीक है ना, बाई आर इंटू क्या बेटा रे। अच्छा भाई, एक चीज और समझना, क्योंकि मुझे इस यहाँ पर क्या लिख देना, डी आर लिख देना, क्या लिख देना, डी आर, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ से dv का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा क्या, v r टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस के क्यू बाहर निकाल लीजिए, डी आर बाई आर, डी आर बाई आर, अरे आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना, आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर डी आर बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन किससे करना है, डी आर बाई आर स्क्वायर, कहां से कहां, इंफिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, आर स्क्वायर होता है ना। तो डी आर बाई आर स्क्वायर, इंफिनिटी टू आर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। देन देखो यहाँ से वी आर माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस के क्यू, ठीक है ना, और डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर, अपर लिमिट आर, लोअर लिमिट इंफिनिटी, माइनस साइन को अंदर भेज दो, देन क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू के क्यू इंटू वन बाई आर, अपर लिमिट आर, लोअर लिमिट इंफिनिटी। अगेन क्या करो, अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रखो, माइनस करो, देन क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई इंफिनिटी। अब के क्यू बाई इंफिनिटी जीरो है ना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो है, देन क्या आ जाएगा, वी आर इक्वल टू के क्यू बाई आर। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। डिफरेंस देखो सिर्फ क्या है, डिफरेंस समझिएगा। देखिए मैंने निकाला क्या, Vp इक्वल टू निकाला मैंने के क्यूब बाय स्मॉल आर,
और वी आर इक्वल टू क्या निकाला मैंने, के क्यू बाई आर। हम क्या देख पा रहे हैं, दैट आर इज स्मॉलर देन दिस आर। In that case we can write potential at surface is much more than that potential at particular point P, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना। तो स्फीयर का जो रेडियस है वो बाहर वाले डिस्टेंस से क्या है, कम। तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इन्फिनिटी से सरफेस की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं है ना, नोट करो बेटा पहले। है ना। चलो तीसरा क्या था आपका, ठीक है ना। तीसरा देखो बेटा, बहुत आसान, बहुत आसान, 2 मिनट का चीज है ये, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ऐसा लिख देता हूं मैं, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। वेयर r is equal to क्या, x, and this r is smaller than capital R, that means x is also less than r, ठीक है ना। यही चीज है ना। तो ध्यान देना बेटा, 2-3 बातें बस, कॉमन 2-3 बातें समझना है यहाँ पर, ठीक है। यानी आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फेरिकल सेल का रेडियस r मीटर है। आपने q कूलम के चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, q कूलम के चार्ज को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आप समझ गया, थोड़ा सा पहले पॉइंट को समझ लिए, ठीक है ना। और ये वाला एक पॉइंट है अंदर, ये वाला एक पॉइंट है अंदर आई, जो कितने मीटर डिस्टेंस पर लाई करा है, एक्स पर। हम अभी तक जो भी वर्क डन कर रहे थे, ध्यान दिया, उसमें लिमिट कहां से कहां ले रहे थे, इंफिनिटी से आर तक। अब एक चीज समझिएगा पहले, ठीक है ना। पहले एक चीज समझिएगा, चार्ज को हमने कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस पर। चार्ज को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस पर। अगर चार्ज को हमने सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक ओरिजिनेटेड है, इंफिनिटी तक। कहां तक ओरिजिनेटेड है, इंफिनिटी तक। हाँ शिवम, क्वेश्चन है अब तुम लोग के लिए, इधर ध्यान दो। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी तक ओरिजिनेट हो रखा है, हम वापस आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट है इंफिनिटी, ये वाला पॉइंट है आर, और ये वाला कोई पॉइंट है एक्स, ठीक है ना। आपको बताना है क्या, जब हम वापस आ रहे हैं तो इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, इस इंफिनिटी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इन सब जगह पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, सरफेस के ठीक पॉइंट, ठीक बगल में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नहीं ना। क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नहीं है, बिकॉज चार्ज इज नॉट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। और गॉस का लॉ ये कहता है कि जब तक आप किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज को नहीं रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की कंटिन्यूटी है, और फिर सडनली सरफेस पर आने के बाद जैसे ही अंदर का कोई पॉइंट पी है, सरफेस के बाद कोई अंदर का पॉइंट पी है, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, नहीं ना। तो यानी यहां से यहां तक कंटिन्यूटी है, फिर क्या है, डिसकंटिन्यूटी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होने का कंटिन्यूटी। देखो फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने का कंटिन्यूटी इंफिनिटी से आर पर लाई कर रहा है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का कंटिन्यूटी इस स्फेरिकल सेल के ठीक भीतर कोई एक पॉइंट है, वहां से सेंटर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो कंटिन्यूटी सरफेस पर आते ही क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो क्या इंटीग्रेशन डिसकंटिन्यूअस लिमिट का ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आप इंटीग्रेशन का लिमिट इंफिनिटी से ये पॉइंट एक्स लगाएंगे या पॉइंट आई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप उसको ना ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जब आपको लिमिट लगाना होगा तो क्या करना होगा, स्फेरिकल सेल के जो रेडियस है उसके ठीक इतना बगल पॉइंट लेना है, इतना पॉइंट लेना है, ये वाला कोई पॉइंट जिसका डिस्टेंस ठीक आर के बराबर ही हो, जिसका डिस्टेंस ठीक आर के बराबर हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। तो क्या बोला मैंने कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी, है ना, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना। तो हम क्या देख पाते हैं कि ड्यू टू द डिसकंटिन्यूअस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको लिमिट चेंज करना पड़ा। तो लिमिट कौन सा लगा देंगे, एस से एक्स तक, है ना, एस से एक्स तक। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बताना, dv फ्रॉम एस टू एक्स इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू डी आर फ्रॉम कहां से कहां, एस टू एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब ध्यान देना, देखो यहाँ से डीवी का इंटीग्रेशन कर दो थोड़ा सा। अगर डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डीवी ऐसा लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी फ्रॉम एस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, है ना। सो ई डॉट डी आर फ्रॉम एस टू एक्स, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, जीरो होता है। तो पहले इसको पूरा मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से डीवी का इंटीग्रेशन भी, डीवी का इंटीग्रेशन भी, लिमिट लगा देंगे कहां से कहां, एक्स टू एस। इस बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ही रहने देता हूं और डी आर को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। डी आर को क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू, अच्छा चलो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेट कर दो एस से एक्स तक, ठीक है ना। देन ध्यान से देखो, वी एस टू एक्स इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू डी आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर एस टू एक्स हो गया ना। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी एस इज इक्वल टू, बताना बेटा, माइनस माइनस प्लस के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय आर। देखो ना, एक्स डिस्टेंस हो गया और एस का रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। एस का रेडियस आर के बराबर है, एक्स का रेडियस एक्स के बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बी एक्स माइनस बी एस इज इक्वल टू, क्या अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हो, तो ये जीरो हो गया। सो जीरो माइनस के क्यू बाय आर, कोई डाउट तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो ये तो वी एक्स तो जीरो ही है ना। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप यहां से, कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और बाहर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम है। दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। कोई डाउट तो नहीं है ना। मतलब द पोटेंशियल इनसाइड एंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल विल बी कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन वाले आप तो नहीं ना। अच्छा, दूसरे टर्म में अगर शॉर्टकट में समझना है तो देखो यहां से dv इक्वल टू ई डॉट डी आर। सो यहां से देखो माइनस ई डी आर, ठीक है। सो माइनस डीबी बाई डी आर इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है, जीरो। सो माइनस डीबी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। सो माइनस डीबी इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ गया, जीरो। कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ समझ में आ गया ना। चलो नोट कर लो।